लेकिन सबसे पहला हम ये देखने जा रहे हैं कि जो उनका दावा है, उनका जो बयान है कि क्रिश्चियंस राइज बैक कन्वर्ट्स हैं। अब ये हेस्टी जनरलाइजेशन होता है और इसको हम एक और फैलेसी भी कह सकते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या डिवीजन। मैं काफ़ी सारे फैलेसीज का लिस्ट लेकर आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा। जो लॉजिक नहीं जानते सीख जाइए, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट में जो वीडियोस बनाया जाता है, जो पोस्ट बनाया जाता है, जिसमें छुपा के रखते हैं उनके प्रोपेगेंडा और एजेंडा को, आप पहचान सकते हो। आपको अभी देखिए आगे मज़ा आएगा जब मैं उनके वीडियो को प्ले करूंगा और उसमें कितने लॉजिकल फैलेसीज हैं छुपकर, और गिल्ट क्रिएट किया है लोगों के दिमाग में, या फिर एक उतावलापन क्रिएट किया है। तो ये राइज बैक कन्वर्ट, मान लेते हैं एक या दो व्यक्ति ने राइज बैक लेकर अपना धर्म बदल दिया, ठीक है। एक या दो व्यक्ति ने, या फिर 50 या 40 व्यक्ति ने राइज बैक लेकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो क्या ये 40-50 लोग ने किया तो पूरा कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी राइज बैक कन्वर्ट कहा जाएगा? अगर आपका आंसर है हाँ, तो कंसिस्टेंटली आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है। एक समय में भारत में विधवाओं को जलाया जाता था, सती सिस्टम आप जानते हैं। क्या भारत में बहुत सारे लोग विधवाओं को जलाते थे, इसलिए सारे भारत के लोग विधवा को जलाने वाले हैं, ऐसा कहना सही है? क्यों नहीं? अगर आप उस आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि कुछ लोगों ने राइज बैक लेकर अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, तो सारे के सारे लोग राइज बैक लेकर ही धर्म को परिवर्तन करेंगे। ये हेस्टी जनरलाइजेशन होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या डिवीजन होता है। जो एक पार्ट के लिए अप्लाई करता है उसको जबरदस्ती पूरे पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप बोल सकते हैं कि ये हेस्टी जनरलाइजेशन, ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन को हम रिफ्यूट करेंगे। आप तब रिफ्यूट कर सकते हैं जब आपके पास मेजॉरिटी चंक का डेटा होगा। अगर बहुत सारे लोगों ने राइज बैक लेकर ही धर्म परिवर्तन किया है, उनको 2 किलो के जगह पे 200 किलो देंगे तो वो दोबारा लौट के आ सकते हैं। इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं, अगर आप कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को उठाकर आप जनरलाइज कर रहे हो कि पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी राइज बैक कन्वर्ट है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं लॉजिकल तर्क के आधार पर कि भारत में कभी कभार सती यानी कि विधवा को जलाया जाता, तो भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। तो देखिए कितना किस प्रकार का ये गंदा आर्ग्यूमेंट है राइज बैक वाला। और इसका मैंने आंसर भी मैंने दूसरे वीडियो में दिया है, क्या क्रिश्चियन राइज बैक कन्वर्ट है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो को भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी ये सीरियस एलिगेशन लगाया जाता है कि राइज बैक कन्वर्ट है, लालच से कन्वर्ट हो गए, जॉब से कन्वर्ट हो गए, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं पता है? ये कहने वाले जो अपने आप को हिंदुत्व गैंग कहते हैं ना, ये लोग सबसे ज्यादा हिंदुइज्म का मजाक यही उड़ा रहे हैं। हिंदुओं का मजाक सबसे ज्यादा कौन उड़ा रहा है पता है? यही लोग। क्या बोलकर मैं आपको बताता हूं। 3 पॉइंट मेरे दिमाग में याद आता है जब लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति राइज बैक लेकर कन्वर्ट हो गया। तो मान लीजिए यहां पर एक क्रिश्चियन है, मान लीजिए यहां पर एक हिंदू है, लाचार हिंदू है, और इनके नजर से, ठीक है, नो कन्वर्जन मिशन काली ये लोगों के नजरिए से एक क्रिश्चियन इसके पास आ रहा है और इसको चावल की बोरी दे रहा है, और ये चावल की बोरी लेने के लिए रेडी है, और ये बोल रहे कि तू मेरा धर्म आजमाएगा तो ही मैं क्या करूंगा, तुझे चावल की बोरी दे रहा हूं। तो मान लीजिए ये एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, प्रॉबेबली, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस के आधार पर 3 पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं। नंबर 1, ये जो ग्रुप हैं जो हमेशा क्रिश्चियंस को राइज बैक के नाम से जनरलाइज करते हैं, वो एक्चुअल में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदुइज्म में जो लोग हैं उनका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत कमजोर है। दे लैक द इंटेलिजेंस टू चूज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। वो नियर एक पदार्थ के लिए अपने विश्वास को जो है बेच देते हैं। मतलब इनके लिए खाना धर्म से बड़ा हो गया। मतलब ये आप लोग हमें इंसल्ट नहीं कर रहे हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंसल्ट नहीं कर रहे हो, ये तो इंसल्ट उन लोगों के लिए हो गया है जो अपने ईमान को, अपने धर्म को बेच रहे हैं चावल की बोरी के लिए। तो ये जो गैंग है ये लोग इनडायरेक्टली हिंदुओं को कमजोर साबित करने की कोशिश करें कि हमारे ग्रुप के लोग जो हैं कमजोर हैं, जो चावल की बोरी देखकर वो कन्विंस हो जाएंगे। देखिए यहां पर इंसल्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं? नहीं, ये प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग ही ये इंसल्ट कर रहे हैं, ये बोलकर कि सारे हिंदू, अगर मिशनरियों को नहीं रोका जाएगा तो मिशनरी जाएंगे, उनको चावल की बोरी दिखाएंगे और हिंदू पीछे पीछे भागेंगे। क्या हिंदू इतने कमजोर हैं? क्या हिंदू इतने वीक हैं इंटेलिजेंस में? उनको चावल की बोरी और मेरा धर्म का फर्क नहीं दिखेगा उसके लिए बेच देंगे? दूसरा पॉइंट, ये लोग ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे कम्युनिटी से ज्यादा हमारी कम्युनिटी में लालची लोग ज्यादा हैं।
जो कि नौकरी के लिए अपना धर्म बेच देते हैं, पैसे के लिए धर्म बेच देते हैं, अच्छे पढ़ाई के लिए धर्म बेच देते हैं, या फिर चावल की बोरी के लिए धर्म बेच देते हैं। ये कौन फैला रहा है? क्या क्रिश्चियंस ये बात को फैला रहे हैं? नहीं, ये गैंग जो बार बार कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी राइस बैग देके कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये साबित कर रहे हैं कि उनके कम्युनिटी के लोग इंटेलिजेंस में वीक हैं, जो कि ऐसे चीजों में गिर पड़ेंगे इतनी छोटी सी चीज में। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग लालची हैं जो इस चीज पे गिर पड़ेंगे। और तीसरा, ये भी साबित कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता है और उनके अंदर कन्विक्शन नहीं डाल सकता है कि भाई भूखा मर जाओ लेकिन कन्वर्ट मत हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तीनों पॉइंट मेरा माइंड का नहीं है और मुझे पता है ये मिशन काली जैसे लोग जो है ना, ये MOM में है। MOM का मतलब पता है? मास्टर्स ऑफ मिसकोटेशन। ये मास्टर्स ऑफ मिसकोटेशन का मास्टरी करते हैं, इसलिए लास्ट वीडियो को भी देखा, जो मैंने नहीं कहा उसको कट करके उन्होंने डाला और उनको लगा कि वो करने से लोग मेरे ऊपर आएंगे, गालियां देंगे, और लोगों ने मुझे गाली दिया। यही उनका एजेंडा है कि एक आवाज अगर उठता है उसके खिलाफ गाली। अब इतना ही नहीं, अगर ये लोग ये भी बात को कहते हैं कि भाई तुम लोग राइस बैग दे के कन्वर्ट करते हो लोगों को, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? देखिए उन्हीं के ग्रुप से, ये देखिए ये गंदा लॉजिक मुझे इस्तेमाल करने नहीं आता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उनके टेलीग्राम ग्रुप में वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति है, वो क्या लिखा है, मैं हर हफ्ता एक जुग्गी में जाता हूँ, वहाँ पर 150 रुपये का मैं फ्रूट बांटता हूँ और वहाँ पर मैं सारे बच्चों को जो है उनके भगवान का नाम चैंट करवाता हूँ, उनका भगवान का नाम बुलवाता हूँ। तो क्या मैं इस व्यक्ति को देखकर ये कहूँ कि ये फ्रूट बैग कन्वर्जन कर रहा है, फलों को लेकर जाकर लोगों को कन्वर्ट कर रहा है? नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, बिकॉज ये मेरा पेशा नहीं है। ये इलॉजिकल चीज़ें हम क्रिश्चियंस को नहीं आता है। आप लोगों को जो लॉजिक का कोई लेन देन नहीं है, आप लोगों के दिमाग में ऐसी गंदी बात आएंगी। और वापस से राइस बैग कन्वर्ट करने वाले के बारे में जो मैंने पॉइंट कहा था, वहाँ पर ये सारे अपने ही कम्युनिटी के लोगों को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विश्वास, हमारा जो धर्म है, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता है कि भैया खाने से बड़ा धर्म होता है, उसके लिए आप जान भी दे दो, उसके लिए आप भूखे रह जाओ, लेकिन चावल लेकर कन्वर्ट मत हो जाना। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी में अभी आपको मैंने एक आर्टिकल दिखाया झारखंड का, वहां पर एक 50 साल के आदमी को किस प्रकार से उन्होंने टॉर्चर किया घर वापसी के नाम से, और वो घर वापसी के नाम से वो उसको टॉर्चर करने के बावजूद वो अपने विश्वास को नहीं खोया। वो क्या किया? मर गया। आर्टिकल लिखा है वो मर गया, लेकिन उस घर वापसी के दबाव में क्या नहीं गया? वो गया नहीं। ये खासियत है क्रिश्चियन फेथ में, ये खासियत है हमारे दिल में जो यीशु मसीह ने जगह बनाया है। वो ऐसा जगह है कि मर भी जाएंगे लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? हमारे मसीहत को इनकार नहीं करेंगे। वो व्यक्ति जो चावल के बोरी के लिए अपना धर्म बदल सकता है, वो व्यक्ति को अगर कोई धमकी देगा, वो क्या करेगा? वापस से उस धर्म में जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, जो खाने के लिए धर्म बदल सकता है, जान की धमकी के लिए वो वापस नहीं करेगा, वो मरेगा क्यों? बताइए मुझे, लॉजिक बताइए। ये व्यक्ति पहले हिंदू था जो मर गया था, फिर उसको क्या किया? क्रिश्चियनिटी से हिंदू बनाने के लिए दबाव डाला गया। अगर वो चावल बोरी के लिए, राइस के लिए कन्वर्ट हुआ होता, जान को डर कर वो क्या करता था? वापसी करता था। लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि उसने क्या किया? अपने दिल में यीशु मसीह की शांति को देखा है जो वो पहले नहीं देख पाया है। अब उसका पर्सनल ओपिनियन है, अब उसका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन फिर भी क्या हुआ है? लोगों ने उसके ऊपर ये आपत्ति डाली। और ये आपत्ति क्यों आ रही है? ये ऑर्गेनाइज्ड है। ये ऑर्गेनाइज्ड कहाँ से? ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जो है फैलते हैं, ऐसे जो है आग को फैलाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये टेलीग्राम ग्रुप का ही एक मेंबर मुझे मिल गया था सड़क पर, मुझे नहीं मिला। एक कलीसिया की रैली चल रही थी मुंबई में, वहां पर जाकर आर्ग्यू कर रहा था, और जब मैं गया तो मेरे से आर्ग्यू करने के साथ साथ जब उसके सवालों का मैं जवाब दे रहा था, तुरंत उसने बोला कि तेरा वीडियो निकालकर मैं नो कन्वर्जन में डालूंगा। तो मैंने बोला कि तू जाके तेरे नो कन्वर्जन वाले को बता दे कि भाई ये धमकी जो है फील्ड पे नहीं चलेगी। जो मरने वाले क्रिश्चियंस हैं, जो मरने वाले क्रिश्चियंस हैं, जो पिटने वाले क्रिश्चियंस हैं, वो लोग भी हैं, और हम जैसे क्रिश्चियन हैं जो कानून को जानते हैं, और कानून के साथ हम आपको जवाब भी दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग हिंदुइज्म के नाम पे डोनेशन भी लेते हैं उनके ये प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए। कितनी हैरानी की बात है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप बोलोगे कि आप मिशन काली टीम को क्यों बार बार बीच में लेकर आ रहे हो। देखो उनके ट्विटर में उन्होंने क्या लिखा है, ये उन्हीं का ट्विटर अकाउंट है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? हमारे मन में हम नो कन्वर्जन के साथ एक हैं, हम दोनों माँ काली के लिए काम कर रहे हैं, जय माँ काली। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। उनका पूरा ट्वीट जो है मैंने पढ़ लिया, ताकि कोई मुझे ये नहीं कहे कि फ्रांसिस तुमने उनको मिसकोट किया। मैंने कुछ भी मिसकोट नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर क्या किया? खुद के भगवान का नाम इस्तेमाल करके एक ऐसे ग्रुप के साथ उन्होंने साझेदारी दिखाई है, जो ग्रुप
ये बातों को करता है। क्या हम सारे क्रिश्चियंस को कत्ल कर डालें? 1 मिनट में हम गैंगस्टर्स को बुलाकर हम क्रिश्चियंस को क्या करें? मर्डर कर डालेंगे। वो ये ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम जान लेने वाले लोग चाहिए हमको। मिशन काली टीम नो कन्वर्जन जैसे ऐसे ग्रुप को साझेदारी दिखा रही है, जो अपने ग्रुप में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे कि चर्च में घुस कर क्या करेंगे, चर्च में जाकर हम लोगों को मारेंगे, और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम फ्रांसिस जैसे लोगों को क्या करेंगे? कंट्रोल में ले लेंगे। क्या है ये? तो इनका प्रोपेगेंडा यही है कि ये साथ में मिलके एक ही चीज का फोकस करते हैं। इनका फोकस ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट मिशनरी के खिलाफ लड़ना, लेकिन इनका फोकस यही है किसी भी हालत में क्रिश्चियनिटी को मिस रिप्रेजेंट करना, क्रिश्चियनिटी को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लोगों का नफरत फैला देना, क्योंकि इनका ये एजेंडा है। क्लियरली इस बात को आप देख पा रहे हो। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। 2000 से भी ज्यादा क्रिश्चियन परसिक्यूशन रिकॉर्ड किया गया है, और ये साल में भाई पैंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस का महामारी का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उस समय में भी आप देख रहे हो 300 के लगभग लोगों को परसिक्यूट किया गया है। हाफ ईयरली 6 महीने का डेटा है ये, जनवरी से लेकर फरवरी के बाद तो ना के बराबर है, सब लॉकडाउन में, सब बंद पड़े, कोई बाहर नहीं जा रहा है, फिर भी ये आउटफिट्स क्या कर रहे हैं, लगभग 300 क्रिश्चियंस को इन्होंने मारा है। तो मैं क्या कहीं पर भी आपने ये सुना है किसी क्रिश्चियन के मुंह से 300 क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया गया इसलिए पूरा हिंदू कम्युनिटी गलत है? क्या कभी हमने ऐसा कहा है? नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो नो कन्वर्जन टेलीग्राम ग्रुप वाले और मिशन काली जो ट्विटर ग्रुप वाले क्या करते हैं, कुछ एक दो अनप्रूवन केसेस को लेकर ये हेस्टी जनरलाइजेशन और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का काम बहुत बढ़िया करते हैं।